आज की क्लास में हम एक दिल को पढ़ेंगे, एक भावना को समझेंगे और उस भावना का नाम है पल्स पिलर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई लड़की थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगे और कुछ देर के बाद हंसने लगी, कभी कहे सर मुझे भूख नहीं, और फिर 10 मिनट के बाद कहे सर समोसे हैं क्या, तो बताइए वह कौन सी दवा है? पल्सिट्ला नेट्रम। गुड, इसका मतलब स्टडी करके आए हैं। नेट्रम। खैर वैसे भी इस ग्रुप को पूरी जानकारी के कि तुम स्टडी नहीं भी करोगी तो दिमाग में उतना सेटअप है तुम्हारा, ये तुम्हारे पिताजी का देन है। तो पिता का आशीर्वाद भी होता है और तुम्हारा तो जेनेटिक है। खैर कोई बात नहीं, दिल थाम के रहो, आज तुम्हारे ऊपर ही चर्चा करेंगे। आज मैं आपको एक मरीज की कहानी सुनाता हूँ। मरीज का नाम है पिंकी और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर दीप्ति। एक दिन पिंकी जो है तो क्लिनिक में आई, बिल्कुल रोते हुए, और बोली डॉक्टर साहिबा मेरी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर सौम्या बैठी हुई थी, वो पूछी क्या हुआ बेटी? वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम पिंकी था, वो बड़े ही प्यार से बोली डॉक्टर साहिबा कभी पेट दर्द करता है, कभी सर में दर्द होता है, लगता है कभी कभी चक्कर आ रहे हैं, उल्टी ऐसा कभी कभी मन करता है, कभी कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर दीप्ति साथ में थी। डॉक्टर दीप्ति ने कहा अच्छा ठीक है, प्यास लगती है? पिंकी बोली नहीं। डॉक्टर दीप्ति के मन में एक बार फिर प्रश्न उठा और उन्होंने पूछा मुंह तुम्हारा सूखता है क्या? वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची पुनः जवाब देता है हाँ मैडम, मुंह सूखता है। तब डॉक्टर दीप्ति ने धीरे से अपने होठों पर चमन्नी मुस्कान करते हुए कही डॉक्टर सौम्या यही है क्लासिकल केस। डॉक्टर सौम्या बोली किसका? कौन सी मेडिसिन का क्लासिक टेस्ट केस है? तो डॉक्टर दीप्ति ने झट से कह दिया ये वही है, पल्स पिलर। देखिए स्टोरी सुनिए, मैं सुनाने के लिए बैठा हूँ, लेकिन स्टोरी के अंतर्गत मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा कलम को कष्ट देने का भी कष्ट करें।
डॉक्टर सौम्या ने कहा, पिंकी तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है बेटा? वो नन्ही सी बच्ची बोलती, मैडम मुझे पनीर, समोसा, कचौड़ी, पूड़ी और घी का बना हुआ सामान बड़ा ही अच्छा लगता है। डॉक्टर दीप्ति ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, बस यही समस्या है। डॉक्टर सौम्या बोली, क्यों? तब डॉक्टर दीप्ति ने सौम्या को समझाई, सौम्या बहन, पल्स टिला को गरिष्ठ भोजन से बदहजमी हो जाती है। थोड़ा सा तो कम हाथ चला ले। आप कहानी सुनते सुनते कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएंगे, है ना? अच्छा, सभी नोट कर। डॉक्टर सौम्या ने एक बार फिर पूछा, बेटा पिंकी तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है? वो छोटी सी बच्ची फिर बोलती है, मैडम जब हम बाहर टहलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पापा हमको घर के अंदर लाते हैं तो दम घुटने लगता है। डॉक्टर दीप्ति एक बार फिर मुस्कुराई और कही, सौम्या बहन एक और कंफर्मेशन, खुली हवा से आराम, इसका लक्षण है पल्स टिला। चलिए इसी स्टोरी को एक और आगे लेकर के चलते हैं। डॉक्टर सौम्या ने पूछा, बेटा एक चीज बताओ, तुम्हें रोने का भी मन करता है क्या? वो बच्ची बोली, मैडम मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जब मुझे कोई समझाता है ना तो बहुत रोने का मन करता है, और जब मैं रो लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर दीप्ति बोली, मेरी प्यारी बहना सौम्या, पल्स टिला की आत्मा यही है। अब रुख करते हैं कहानी को बंद करते हुए थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ। एक शॉर्ट में फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, नोट करेंगे, कोमल स्वभाव। दूसरा नोट करेंगे, लज्जाशील। रोने की प्रकृति। सहानुभूति चाहने वाली। अगर आप किसी मरीज को देखें ना तो उस मरीज को देखने के बाद सोचे, अरे इसको तो गले लगाने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिए वो पेशेंट पल्स टिला का है। चाचा जी प्रणाम। नमस्ते जी। अच्छा, आपने जो लक्षण बताए एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ना।
करेंगे, लज्जाशील। और नहीं तो कोई टेक्स्ट मैसेज कर देंगे क्या जो लिखे हैं? चलिए टेक्स्ट मैसेज कर दे रहे हैं आपको, दिनेश भाई जी लगे हुए हैं आपके लिए। धन्यवाद। अब जो है सो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। नक्श भूमिका और पल्स्टिला, मटेरिया मेडिका में आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें शायद स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि पल्स्टिला जो मेडिसिन है वो महिलाओं के लिए। जी जी लिखा गया। और पुरुषों के लिए है नक्श भूमिका, है ना? जी जी हाँ, ये चीज जी, है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस तरह की कोई बात नहीं होती है। ये लक्षण अगर नवजात शिशु में हो अथवा मरते हुए बुढ़े में, मेल में हो अथवा फीमेल में हो, अगर सिम्टम्स है तो ये औधिक पड़ेगी। अच्छा, नक्श भूमिका और पल्स्टिला में आखिर अंतर क्या है? ये बातें भी शायद उसमें बोरिक 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 में नहीं है, दिया है बोरिक में। दोनों में अंतर बताया है? नहीं बताया है। नहीं बताया। नहीं है। फिर कोई बात नहीं, जब चर्चा निकाल दी है तो थोड़ा सा बता ही देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आपको मरीज बोले डॉक्टर साहब मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, तो वो पेशेंट है नक्श भूमिका का। लेकिन अगर मरीज आपसे बोले डॉक्टर साहब आप मेरे पास बैठे न कुछ देर, तो वह पेशेंट है पल्स्टिला का। है ना? नक्श भूमिका भी आपको हम पढ़ाए थे ना? हाँ हाँ, तो आज दीप्ति दीदी तो काफी सोच में माथे पर हाथ रख करके पढ़ गई। सारी चिंताएं नहीं को हुई। चलिए आपको नहीं उठाएंगे, आप टेंशन ना लें। नहीं एक बार थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। अभी आप दोनों पेशेंट देख रहे थे ना सौम्या के साथ, इसीलिए सिर दर्द हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। एक बार डॉक्टर ज्योति ने पल्स्टिला के मरीज से पूछा तुम्हें ठंड लगती है क्या? मरीज बोली हाँ, लेकिन ठंडी हवा में। मुझे ठंडी हवा भी मुझे अच्छी लगती है। डॉक्टर ज्योति बोली यह तो वही बात हो गई जिसे देखकर फिजिक्स के प्रोफेसर भी बेहोश हो जाते हैं। यह है पल्स्टिला। यानी आप केवल 5 चीज, 4 1 5 चीज केवल आप याद रख लें। प्यास नहीं लगती है, खुली हवा में आराम मिलता है, जो नोट नहीं कर रहे हैं वो बाद में पछताएंगे क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग का उम्मीद नहीं है। मगर रिकॉर्डिंग तो चालू।
गर्म कमरे में तकलीफ बढ़ती है। बंद कमरे में जी, जब कमरा बंद रहेगा तो अंदर से तो गर्म रहेगा ही ना। तो रोने का मन करता है। लक्षण हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। अगर ये 5 चीजें जब मिल जाए ना तो बिना डर के आप लिख दीजिए पल्स्टिला। हनीमैन साहब भी उसे नहीं काटेंगे। और यही 5 लक्षण के लिए आप न जाने कितने पेज पल्स्टिला को पढ़ा है। मुझे नहीं लगता है कि 4 से 5 पेज होंगे, केवल 5 लाइन के लिए। होम्योपैथिक जो है तो सिर्फ दवा नहीं, होम्योपैथिक दिल को समझने की एक कला है। और पल्स्टिला हमें सिखाती है कभी कभी दवा से ज्यादा जरूरी होता है सहानुभूति का। क्योंकि कुछ मरीज दवा से ठीक नहीं होते, प्यार से ठीक हो जाते हैं। और वही मरीज होम्योपैथिक में कहलाते हैं क्या? पल्स्टिला। सिटीला। ठीक है। चेक बॉक्स 9 पेज में था ये ना पल्स्टिला। जी, मगर हम तो 2 ही पेज पढ़े थे। उसमें भी कंजूसी, जबकि मात्र 5 पॉइंट टोटल, इससे ज्यादा था। इस जितना मैंने बताया इससे ज्यादा नहीं है उसमें, पूरे 9 पेज। और मुझे नहीं लगता है कि वो 9 पेज पढ़ने के बाद भी इतना क्लियर हुआ होगा। एक रोती हुई लड़की जो है आई, जो बाद में एक डॉक्टरनी बन गई। आज की कक्षा समाप्त होने से पहले मैं आपको एक ऐसी भी कहानी सुनाऊंगा। और यह केवल कहानी नहीं, एक नन्ही सी छोटी सी लड़की की। उस लड़की का नाम था वंदना। वंदना बहुत ही कोमल स्वभाव की थी। छोटी सी बात पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और अगर उसे कोई गलती से डांट देना तो कुछ बोलेगी नहीं, बल्कि चुपचाप जाकर के कोने में बैठ जाएगी और सिसक सिसक के रोने लगेगी। लेकिन उसकी एक कुछ अजीब तरह की आदत थी। जब कोई उसके पास जाकर के कहता ना, वंदना क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा, तो वह और जोर जोर से रोने लगती। और जब दिल भर के रो लेती है ना, तो उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की शांति नजर आती। एक दिन की बात है कि
वंदना बीमार पड़ गई। कभी सर दर्द की समस्या आवे, कभी पेट दर्द की समस्या आवे, कभी चक्कर की समस्या आवे। नतीजा डॉक्टर बदलते चले गए। जब डॉक्टर बदलते चले गए तो दवाइयां भी उसकी बदलती चली गई। घर वाले परेशान हो गए और एक दिन गांव के बूढ़े ने मेरे पास भेज दिया। मैंने उस बच्ची को ध्यान से देखा, उससे बातें हुई। तो मैंने क्या देखा कि जो है वो मेरे क्लिनिक में आई तो खिड़की के नीचे टेबल पर बैठ गई और धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। जब मैंने पूछा, बेटी क्या हुआ, कोई तकलीफ है? वंदना ने कहा, कुछ नहीं, बस मन कर रहा था रोने का। हमारे चेहरे पर उसमें हंसी आ गई। मैंने पूछा, बेटी तुम्हें बाहर घूमने का मन करता है? वो नन्ही सी बच्ची तुरंत कही, हाँ, कमरे में तो दम घुटता है मेरा। फिर मैंने पूछा, पानी पियोगी, प्यास लगी है? तो कहा, नहीं, हमारी आंखों में एक नई चमक आ गई। और मैंने उसे कहा, मैं समझ गया। मैंने अपनी एक छोटी सी डब्बी से कुछ औषधियों का गोली निकाला और उसकी जेब पर डाल दिया और प्लेसबो दे करके भेज दिया। 2 दिन के बाद एक चमत्कार हुआ। उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान लौट आई और उस दिन वंदना के पिता फिर से मेरे पास आने पर विवश हो गए और बोले, डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी को एक नया जीवन दिया है। उसमें मैं धीरे से मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसे उसके दिल की भाषा को समझने की कोशिश किया था। और आज 22 साल के बाद वही वंदना एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन चुकी है। और एक दिन की बात है कि जब वो चैम्बर में बैठी हुई थी तब एक और छोटी बच्ची उसके क्लिनिक में आई और वो भी उसी तरह से खिड़की के नीचे आकर के बैठ गई और धीरे धीरे आंसू आ रहे थे, रो रही थी। डॉक्टर वंदना उसके पास गई और प्यार से बोली, बेटी क्या हुआ? लड़की बोली, कुछ नहीं, बस रोने का मन करता है। वंदना की भी आंखें भर आई क्योंकि उसे उसका बचपन याद आ गया। उसने अभी एक छोटी सी डिब्बी निकाली और कुछ दवाइयां उसके जीभ पर रख दी। आखिर वो दवाइयां कौन सी थी? गुड। सर इसमें जो दो तीन प्यास, एक तो ये है कि खुली हवा में आराम और ये रोने की प्रवृत्ति। मैंने अभी जो पॉइंट लिखा दिया है, अब उस पॉइंट को देखेंगे कि इस कहानी में मैंने जोड़ा है या नहीं। हाँ, ये कह रहा हूँ सर, ये काफी अच्छी मेडिसिन है, इसके पेशेंट है मेरे कहने का मतलब ये कह रहा था मैं, है ना। ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, 2-3 सिम्टम्स। डॉक्टर साहब एक बात जाननी, जी बताएं। जैसे बस में हम लोग सफर करते हैं तो कई ऐसे पेशेंट, कई ऐसे महिलाएं जाते हैं, बोलिए।
जिनकी आंख से आंसू गिरता है, तो क्या सिर्फ ये देख करके हम उन्हें पल्सटिला का पेशेंट मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं मान सकते। नहीं। मैंने अभी आपको क्या कहा कि सहानुभूति देने के बाद जो है आंसू आते हैं। अच्छा, ठीक है, सहानुभूति समझ रही हैं? बस ढाढ़स जिसको बोलते हैं, हिम्मत जिसको बोलते हैं। नहीं, जैसा आपने बताया, एक बच्ची कमरे में आकर के खिड़की के पास बैठ के रो रही, तो मतलब मैं ऐसे इस बस पे अगर एक आध बार ऐसी घटना घटी कि कोई महिला या कोई बच्ची आकर के रोती हुई दिखाई दी, तो क्या आप उसको मतलब शंका जाहिर कर सकते हैं कि हो सकती है, ये श्योर नहीं है? आपकी आवाज सबसे पहले कट कट के आ रही है। ये बताएं। जी डॉक्टर साहब, अभी आ रही होगी आवाज। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि जैसे बस में या ट्रेन में सफर करते हुए अगर कोई भी महिला रोती हुई दिखाई दे, तो उस समय हम उसमें शंका जाहिर कर सकते हैं कि वो पल्सटिला का पेशेंट हो सकती है, फिर उससे पूछने पे जानकारी करना। अभी से 2 मिनट पहले आप याद करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था नक्श भूमिका और पल्सटिला में तुलना। मैंने आपको क्या समझाया था? एक पेशेंट आपके पास आता है और आप उसे ये देती हैं, तो उस समय वो उसका रहता है कि डॉक्टर साहब आप मुझसे बात मत, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नक्श भूमिका। और दूसरा पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब 2 मिनट आप मेरे पास बैठिए ना। ये है पल्सटिला। पल्सटिला जी। तो दोनों में सब कुछ दीदी जी, सब कुछ ओपन करके हम समझा रहे हैं, बिल्कुल रफ भाषा में समझा रहे हैं, एक नहीं कई तरह से समझा रहे हैं। अगर मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हमारे जूम मीटिंग में कोई 5 साल के बच्चे को बैठा दीजिए, ठीक है, 50% तो मैं कहता हूँ कि वो जरूर सीख जाएगा। बहुत सुंदर चाचा जी, बहुत सुंदर। आपके समझाने का तरीका बहुत ही सुंदर। होम्योपैथिक सिर्फ दवा नहीं है, यह मनुष्य के दर्द को समझने की एक कला है। और जब आप किसी मरीज की आंखों में आंसू देखेंगे ना, और उसके दिल की भाषा को जब समझने लगेंगे, तभी आप सही डॉक्टर हैं, और उस समय आप एक सच्चे डॉक्टर बन के दिखाएंगे। आप किसी रोते हुए मरीज के चेहरे पर मुस्कान ला करके उसे घर भेजिए, आपको काफी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और उस दिन आपको समझ में आएगा कि होम्योपैथिक क्यों ईश्वर की सबसे सुंदर अगर चिकित्सा पद्धति है तो ये होम्योपैथी। सर एक क्वेश्चन था, अगर पेशेंट माने वो अपना बीमारी को बताते बताते रोने लगे तो क्या पल्सटिला का सिम्टम हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 100 नहीं 200%। जी सर। एक दिन क्लिनिक में एक लड़की आई, उसका नाम था सुनीता।
वह कुर्सी पर बैठते ही रोने लगी। डॉक्टर सौम्या उस समय डॉक्टर की कुर्सी पर बैठी हुई थी, वो घबरा गई। ये आते के साथ ये रोने क्यों लगी, आखिर क्या मामला है? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जहां तक इस ग्रुप में सबसे कम उम्र की अगर कोई होने वाली डॉक्टरनी है तो मेरे विचार से वही है। तो एज फैक्टर तो रहता ही है ना। डॉक्टर सौम्या बोली, बेटी क्या हुआ? सुनीता बोली, डॉक्टर साहिबा मेरा मुंह बहुत सूख रहा है। डॉक्टर सौम्या ने टेबल पर रखे हुए बोतल को उठाई और देते हुए कही, लो बेटा पानी पियो। सुनीता बोली, नहीं मैडम प्यास नहीं है। डॉक्टर सौम्या अचंभा। उन्होंने डॉक्टर ज्योति को बुलाया। डॉक्टर सौम्या बोली, देखिए ना दीदी, बोल रही है मुंह सूखा है लेकिन प्यास नहीं है। डॉक्टर ज्योति के चेहरे पर एक नई मुस्कान उभर आई और बोली, अरे छुटकी, यह वही मरीज है जो गर्मी में भी स्वेटर पहनती है और ठंड में भी पंखा चलाती है। डॉक्टर सौम्या को समझ में नहीं आया। वो बोली, मतलब? क्योंकि डॉक्टर सौम्या को नींद की झपकी आ गई ना, इसलिए वो भूल गए। इसलिए वो गायब हो गए शायद मीटिंग में से। आ गए क्या? एक दिन एक मरीज आया, नाम था पिंकी। वह बोली, डॉक्टर साहिबा मेरा गला सूख रहा है। डॉक्टर सौम्या बोली, लो पानी पी लो। पिंकी बोली, नहीं पानी नहीं पीना। अरे बेटा, पता नहीं इससे कौन। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जब सौम्या ने पानी देते हुए कहा कि लो बेटा पानी पी लो, तब पिंकी बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। डॉक्टर सौम्या ने फिर पूछा, क्यों? पिंकी इस बार जवाब देती है, प्यास नहीं है। डॉक्टर सौम्या ने एक बार फिर अपना माथा पकड़ लिया और डॉक्टर दीप्ति को फोन कर दिया और सारी हिस्ट्री बताई। तब डॉक्टर दीप्ति ने उसे समझाते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी बहना, यह वही मरीज है जो शादी में खाना खा करके भी कहती मुझे भूख नहीं। डायग्नोसिस क्लियर है? हाँ जी। क्या हुआ? पल्स ढीला। गुड, कम से कम कलम चल रहे हैं। एक दिन क्लिनिक में एक पेशेंट आया और जैसे ही कमरे में बैठा पूरा घबराने लगा। मरीज बोला, डॉक्टर साहिबा यहाँ मेरा दम घुट रहा है। उस समय डॉक्टर सौम्या ने उसे कहा
एसी चालू कर दें? मरीज बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बाहर जाना है। डॉक्टर ज्योति उस समय वहीं पे थी, बोली अच्छा चलो बाहर चलते हैं। और जैसे ही वो बाहर गई, मरीज बोला वाह अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर सौम्या बोली यह कैसा मरीज है? उस समय डॉक्टर ज्योति के चेहरे पर फिर एक मीठी मुस्कान आई और सौम्या को समझाई, बहन यह मरीज नहीं है, यह तो पल्सपेला की हवा है। डायग्नोसिस क्लियर? बिल्कुल। एक लड़की रोज क्लिनिक आती थी और कहती थी डॉक्टर साहिबा घर में बहुत घबराहट होती है। एक दिन डॉक्टर ज्योति ने पूछा तुम यहाँ महसूस क्या करती हो और तुम्हें अच्छा कहाँ लगता है? वो लड़की बोली पार्क में, जब हवा चलती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सौम्या साथ में थी, वो झट से पूछी मतलब? तो डॉक्टर ज्योति ने उसे समझाया, बहन यह लड़की दवा नहीं मांग रही है, यह तो कह रही है मुझे पल्सपेला दे दो। डायग्नोसिस क्लियर? जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रोने से आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की क्लिनिक में आई और बैठते ही रोने लगी। डॉक्टर सौम्या बोली क्या हुआ? लड़की रोती रही। उस समय डॉक्टर दीप्ति साथ में थे। उन्होंने कहा अच्छा रो लो, जी भर के रो लो आज। 10 मिनट के बाद वो लड़की शांत हो गई। फिर बोली अब बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर सौम्या अचंभित, हैरान। डॉक्टर दीप्ति ने समझाया, बहन यह बिल्कुल मोबाइल की तरह है, रीस्टार्ट कर लिया है। डायग्नोसिस क्लियर? जी बिल्कुल। मतलब इसका बीमारी नहीं सकता, अपने आप प्रकट हो जाता था। जी क्या? हम बोले कि इसका बीमारी माने प्रकट अपने आप हो जाता है, माने छिपता नहीं है। देखिए इस जो मीटिंग में मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ या जो कुछ भी सिखा रहा हूँ, आपको मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप पेशेंट का हाथ पकड़िए और पैर टटोलिए। ठीक है, अन्यथा फिजुल में बदनाम हो जाएंगे। ये कलयुग है। ठीक है, इसलिए पेशेंट को दम भर देखिए, लेकिन जो भी पेशेंट के पास जाइए मेडिसिन की छवि आपके सामने होनी चाहिए। दिल और दिमाग बिल्कुल खोल करके रखें, बस।
एक लड़की बोली, डॉक्टर साहिबा मुझे तो कोई समझता ही नहीं। डॉक्टर सौम्या बोली, मैं समझती हूँ ना। बस इतना सौम्या ने कहा, लड़की और कस के रोने लगी। उस समय भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर दीप्ति साथ में थी और एक मीठी मुस्कान के साथ सौम्या को समझाई, सौम्या बहन बस अब दवा मिल गई। डॉक्टर सौम्या को समझ में नहीं आया आखिर वो कौन सी दवा थी। अब समझ में आ गया। जी सर। अगर मरीज रोता है, सहानुभूति चाहता है आपसे, खुली हवा चाहता है और प्यास नहीं रहती, तो हमेशा याद रखिए यह कोई साधारण मरीज नहीं है, बल्कि यह पल्सटिला का मरीज। घड़ी की सुइयां भी काफी तीव्र गति पकड़ रखी है। पता ही नहीं चला कि कब वो समय निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। और सत्संग का ही प्रभाव है। क्या होता है? सत्संग का प्रभाव से सत्संग में पता नहीं चलता कब समय निकल गया। माने ईश्वर की चर्चा ही हो रहा है। पलसेटला समझ के अध्यात्म है सर, माने होम्योपैथ अध्यात्म है। ये जिंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे पल्सटिला को। जी जी बिल्कुल। चलिए थोड़ी सी और गहराई की ओर हम चलते हैं, भले ही समय कुछ और हो जाए। ठीक है, एक दिन क्लिनिक में एक लड़की आई जिसका नाम कविता था, और जैसे ही बैठी धीरे धीरे रोने लगी। डॉक्टर सौम्या बोली, क्या हुआ? कविता बोली, डॉक्टर साहिबा सिर दर्द था। डॉक्टर सौम्या ने फिर पूछा, अब? तो अब पेट दर्द दे रहा है। इतने में 5 मिनट के बाद बोली, लगता है चक्कर आ रहे हैं। सौम्या परेशान हो गई। कभी सर दर्द बोल रही है, कभी पेट दर्द बोल रही है, कभी चक्कर बोल रही है। बस उसी समय डॉक्टर ज्योति का कदम वहां पहुंचता है और डॉक्टर सौम्या बोलती है कि यह बीमारी कैसी है? डॉक्टर ज्योति हंसते हुए बोली, बहन सौम्या, यह बीमारी नहीं है, यह तो बस टीवी का चैनल है। सौम्या बोली, मतलब? तो डॉक्टर ज्योति बोली, हर 10 मिनट के बाद चैनल बदल रहा है अपने आप। डायग्नोसिस क्लियर हो गया? जी पूरी तरह से समझ में आ गए। एक मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहिबा कल पेट दर्द था, आज सिर दर्द है, और अब तो हमारे घुटनों में भी दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर सौम्या बोली, यह कैसे हो सकता है? उस समय डॉक्टर दीप्ति जो है वहां पहुंची और बोली, सौम्या यह मरीज नहीं है, यह तो पल्सटिला का लाइव डेमो चल रहा है।
है ना। जी। मुझे नहीं लगता है कि मेरे इतने समझाने पर आप कभी भूल पाएंगे। अगर भूल भी गए तो इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। एक दिन एक लड़की आई, कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मुझे बहुत गैस और बदहजमी है। डॉक्टर सौम्या बोली, क्या खाती हो? लड़की बोली, बस ज्यादा कुछ नहीं, समोसा, पकौड़ी, पनीर, पूड़ी, हलवा, अगर घी का बना हुआ कुछ मिल जाए ना तो कहना ही क्या। डॉक्टर सौम्या ने अपना सर पकड़ लिया। उस समय डॉक्टर ज्योति कदम रख चुकी थी और सारी बात देख रही थी। और डॉक्टर ज्योति ने उसे समझाया, सौम्या यह तो वही है, पहले पेट पर हमला, फिर डॉक्टर के पास शरण। फिर बोली, लिख दीजिए ना पल्सटिला। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे। नहीं, क्लियर है सर? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, पूरा क्लियर है। डॉक्टर साहब एक चीज है कि अगर ये सारे लक्षण हो किसी के अंदर और नहाने की भी इच्छा नहीं होती हो तो 2 दवाइयों की मेल देना पड़ेगा उनको। पल्सटिला के सारे लक्षण हैं और एक लक्षण ये भी है कि उनको नहाने की इच्छा नहीं होती है, जो कि मैं हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सल्फर का ठीक है, लक्षण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, जो भी डाउट रखते हैं ना, तो मैंने कहा था कि व्हाट्सएप पे आप लिखेंगे तो शायद एक ग्रुप के ही सदस्य आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। जी ठीक है। और अगर उनसे नहीं होता है तो नेक्स्ट डे उसका जवाब हम देंगे, ताकि आप लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि इसका जवाब तो हम दे सकते थे। जी मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस औषधि में सबसे ज्यादा लक्षण दिखे वही उस रोगी के लिए वही औषधि सबसे कारगर है। जी एक मरीज बोला, डॉक्टर साहिबा क्या कहें, कल शादी में गया था। डॉक्टर सौम्या ने बोली, अच्छा। मरीज बोला, बस थोड़ा सा खाया। इसी बीच डॉक्टर दीप्ति वहां पहुंच गए। उसने पूछ, बेटा क्या खाए थे? मरीज बोला, शादी में पूरी, पनीर, कचौड़ी, मलाई कोफ्ता और रसगुल्ला था। डॉक्टर दीप्ति की हंसी रुकी नहीं और वो सौम्या को समझाते हुए बोली, सौम्या यह बीमारी नहीं है, यह शादी का साइड इफेक्ट है। समय काफी हो गए हैं, लगता है लोगों को भी नींद आ रही है। नहीं सर, कहाँ नींद आ रही है? नहीं, जहाँ तक हमारी नजर पड़ रही कि या तो गहरी सोच में है अथवा फिर नींद में। आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सब लोग। डॉक्टर साहब आपके इस नंबर पे फोन पे चलता है? 1 मिनट में चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। नहीं, जो नंबर है ना जिसमें लास्ट में 1868 है जी, डाल दिया मैंने। चैट बॉक्स आप चेक कर लें। ठीक है। एक लड़की क्लिनिक में आई, जैसे ही बोली
डॉक्टर साहबा एसी चलाइए ना। डॉक्टर सौम्या ने एसी चालू कर दिया। 5 मिनट भी नहीं हुए, मरीज फिर बोले मैडम खिड़की खोल दीजिए ना। डॉक्टर सौम्या हैरान, बोली एसी भी चाहिए और हवा भी। डॉक्टर ज्योति इसी बीच वहां पहुंचती है और सारी बात उनकी जानकारी लेने के बाद समझाती है, सौम्या यह पल्स टिला का वीआईपी मरीज है। क्लियर हो गया? क्या होता है? एसी भी चलता है और साथ में हवा भी चाहिए, खुली हवा भी चाहिए। अच्छा अच्छा। एक दिन डॉक्टर सौम्या क्या देखती है कि मरीज ठंड में भी स्वेटर उतार के नहीं बैठता है। डॉक्टर सौम्या बोली ठंड आपको नहीं लग रही है क्या? मरीज बोला ठंड तो लग रही है लेकिन गर्म कमरे में दम घुट रहा है। इसी बीच डॉक्टर दीप्ति वहां पहुंचती है और सारी बात सुनने के बाद वो कहती है, सौम्या यह वही मरीज है जो फिजिक्स के नियम को तोड़ के रख देता है। पल्स टिला। आज का क्लास आप लोगों को यादगार क्लास के रूप में लगता रहेगा। बिल्कुल सही बात। अगर मरीज रोता है ना, अगर कोई मरीज आपके पास आता है और रोता है, उसके लक्षण बदलते हैं, प्यास नहीं रहती, खुली हवा चाहता है, गरिष्ठ भोजन से बदहजमी होती है, तो आंख बंद करके आप लिख दीजिए पल्स टिला। अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। क्या नोट किया? हो चुका है? जी गुड, बहुत सुंदर। चाचा जी आपके समझाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन। जैसे आपने कहा ना 5 साल का बच्चा होगा वो भी 50% समझ जाएगा। बहुत आपको दिल से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का आशीर्वाद का नतीजा है, अन्यथा हमारी औकात नहीं है कि मैं ये कुछ आपको समझा पाऊँ। नहीं नहीं चाचा जी, हम तो बोल रहे हैं आप जिस तरह से समझाते हैं बहुत, मतलब जितनी तारीफ की जाए बहुत कम। भगवान का शुक्रिया कि आपसे मिलवाया भगवान ने। दीदी जी, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल पाता है और समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। मिलना होगा तो अपने आप पर मिल जाता है। जैसे देखिए आपके द्वारा अपने आप हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि होम्योपैथ का भी हम लोग क्लास कर पाएंगे। सर अचानक मतलब आप प्रकट हो गए, और वो भी इतनी आसान भाषा में, इतना रफ लैंग्वेज में, कोई मेडिकल टर्म नहीं, कोई इंग्लिश नहीं। हाँ जी सर, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स। एक दिन एक लड़की क्लिनिक में आई और बैठते ही बोली, डॉक्टर साहबा हमारा सिर फट रहा है, हमारा सिर एकदम फट जाएगा। डॉक्टर सौम्या घबरा गई, बोली पूरा सिर दर्द है? मरीज बोलता है पूरा नहीं है, केवल बाईं तरफ है। डॉक्टर सौम्या बोली अच्छा
सर दर्द कल भी था क्या? लड़की बोलती है कल तो दाहिने तरफ था। डॉक्टर सौम्या और चकित रह जाती है, कल दाहिने तरफ आज बाएं तरफ, ये क्या चक्कर है? इसी बीच डॉक्टर ज्योति को वो फोन की और सारी बात बताई। तब डॉक्टर ज्योति ने समझाया, सौम्या यह सिर का दर्द नहीं, यह तो राजनीति की तरह कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। फिर बोले दवा तो बिल्कुल साफ है ना तुम्हारे सामने, क्या है? क्लियर? यस जी हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं। सर मैं ये कह रहा था, मैसेज बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं भी अपने 2 शब्द बयां करना चाह रहा था सर। जी भैया जी मैं कह रहा था, मैं भी चाहता था कि मेरे को कहीं से होम्योपैथी में सीखने को मिल जाए, तो शायद भगवान ने इसीलिए आपसे मिला दिया सर। लेकिन लेट से मिलाया। लेट मिला है, चिंता ना राइट? करें, कोई चिंता बात ना नहीं करें। सर, हमें सीखने की प्रवृत्ति है तो सीख जाएंगे सर। इस सेशन के समाप्ति के बाद पुनः एक बार बेसिक वर्कशॉप में शुरू करूंगा और जी, उसके जी। बाद हमारा एडवांस कोर्स होगा, ठीक है? यस जी और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो एडवांस कोर्स चलेगा जी उस एडवांस कोर्स में वही लोग रहेंगे जो बेसिक जिनका कंप्लीट हो चुका होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एडवांस कोर्स में मैं रस्टेक्स और एकोनाइट और बेलाडोना पढ़ाने वाले नहीं हुई। बिल्कुल सही बात सर, ठीक है? राइट। और उस एडवांस कोर्स में 13 साल की बच्ची से लेकर के 13 साल की बच्ची होने तक की सारी जानकारी मैं दूंगा, और बिल्कुल रफ लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में, नो मेडिकल टर्म, नो इंग्लिश। जी ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उस जूम मीटिंग में भी अगर कोई 5 साल का बच्चा आ गया तो वो भी आपसे ज्यादा सीख के जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। भैया सबसे अच्छी तो ये बात लगी ना, एक ये रहता था डॉक्टरी लाइन में सिर्फ इंग्लिश के अलावा कोई नहीं दवा बताता, तो सबसे अच्छी ये लगी ना कि आप जो बताते ना, तो अब मुझे लगता है इंग्लिश का यहाँ कोई वास्ता नहीं है। जैसे जी, मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा हूँ कि कोई भी मरीज जो है तो चेहरे, डॉक्टर का चेहरा या डॉक्टर का डिग्री देख के नहीं आता है, वो आपका एक्सपीरियंस देख के आता है। जी 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 नहीं, एक भैया ये होता ना कि इंग्लिश आएगी तभी डॉक्टरी कर सकूं। दीदी जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी भैया। रावण जो जितना पूरे वर्ल्ड के टॉप राजा थे, ठीक है, उसके राजवैद्य कौन थे? सुसैन जी। उनके पास कौन सी डिग्री थी? वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे? वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ के आए थे, और फिर भी वो राज्यवैद्य थे। क्यों? उनके पास अनुभव की डिग्री थी, और वही चीज मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जी भैया, जी भैया, ठीक है? जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सब सिखाने के लिए। हम सबको इतना डीपली पूरी 9 पेपर का जो दिमाग लगाए, आप 5 लाइन में वो पूरा फार्मूला हमको बता दिए। समझ के कह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। और बार बार इस तरह से बोल करके हमारे अंदर अहंकार की भावना पैदा ना करें। नहीं भैया, आपके अंदर नहीं भावना आएगी, क्योंकि हम आपको 1.5 साल से जान रहे हैं। आपके अंदर नहीं ये अहंकार की भावना आई है। एक मरीज बोला, डॉक्टर साहिबा अब कहानी किनके ऊपर ले लें? चलिए, एक लड़की आती है
और बोलती है, डॉक्टर साहब जब मैं बैठती हूँ ना तो दर्द हमारा बढ़ जाता है। डॉक्टर दिनेश पूछते हैं फिर? तो लड़की बोलती है, जब धीरे धीरे चलना शुरू करती हो ना तो कुछ आराम मिलता है। डॉक्टर दिनेश जी जो है तो बोले, मतलब तुम्हारी बीमारी योगा करवा रही है क्या? कि चलने के बाद कम जाता है और बैठती हो तो बढ़ जाता है। डॉक्टर दिनेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने झट से नंबर डायल कर दिया डॉक्टर ज्योति को और सारी बात रखी। तब डॉक्टर ज्योति ने समझाया, यह योगा नहीं है, यह तो पल्स टिला के वॉकिंग थेरेपी है। क्यों समाप्ति की ओर चले या और कुछ? सर एक एग्जांपल और बता दीजिए सर इसको लेके। गुड, बहुत सुंदर। लज्जाशील ऑप्शन लिखा था आपने, लज्जा। बहुत सुंदर, सब कुछ मैं बताऊंगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं जो कि बैठने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक मरीज बोलता है, डॉक्टर साहिबा जब मैं बैठता हूं ना तो दर्द हमारा बढ़ जाता है। तो उस समय डॉक्टर सौम्या पूछती है, तब आप करते क्या हैं? तब तो बैठते नहीं होंगे। मरीज बोला, घर में जब इधर उधर घूमता हूं ना तो थोड़ा आराम लगता है। डॉक्टर सौम्या बोली, यह मरीज नहीं, यह तो घर का चौकीदार बन गया, यानी पल्स टिला। सहानुभूति बता रहे थे ना वो। चलिए ठीक। एक लड़की क्लिनिक में आई और रोने लगी। ये सब देख करके डॉक्टर सौम्या ने सोचा, ये कौन सी बला आ गई है, अब क्या होगा। खैर हिम्मत करके डॉक्टर सौम्या ने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं। जब डॉक्टर सौम्या ने उसे ढाढ़स दिया, सांत्वना दिया, तब वो रोने लग गई। अब ये सब देख करके डॉक्टर सौम्या से रहा नहीं गया। उसने अपनी प्यारी बहन ज्योति को कॉल किया और सारी बात बताई। तो डॉक्टर ज्योति ने उसे समझाया, सौम्या बस अब दवा मिल गई है। डॉक्टर सौम्या बोली, आखिर कौन सी दवा? तब डॉक्टर ज्योति ने कहा, वही पल्स टिला। चलिए अब नवजात शिशु की तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चाइल्ड स्पेसिफिक लोग भूल जाएंगे सर। जी, आप लोगों का इरादा मैं समझ रहा हूँ। आज पूरी रात जगाने के मूड में है। एक छोटी बच्ची रो रही थी। जैसे ही माँ ने उसे गले से लगाया, वो शांत हो गई। डॉक्टर सौम्या बोली, ये कैसे ठीक हो गई?
तब उस समय डॉक्टर ज्योति वहीं पे थी और डॉक्टर ज्योति के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई और सौम्या को समझाते हुए कही, सौम्या यह दवा से नहीं सहानुभूति से ठीक हुई। फिर बोली, यह वही है पल्स चलिए कुशल दीदी समापन की ओर चले। सर पूछना ही है क्या ये बीमारी सर ज्यादा महिलाओं में दिखता है क्या? अधिकांशतः वही सर उदाहरण से हमको लग रहा था अधिकांशतः इसीलिए हर कहानी में हम लेडीज को ही लिए हैं। हाँ तो जेंट्स को नहीं उठाए। बच्चा सहानुभूति से शांत हो गया, फिर दवा की क्या जरूरत है? पुनः वही प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए तो चाहिए ना मेडिसिन। मतलब प्रॉब्लम कौन सी है, रोने की क्या और कोई ये बुखार है, दस्त है? सहानुभूति होने के जब देंगे आप तो वो रोएगा। लेकिन मैंने नेट्रम्यूर में आपको क्या पढ़ाया था वो भूल गए। गुस्सा आएगा याद है उसमें सहानुभूति, उसको चिढ़ होती है, चिड़चिड़ापन होती है ना जी। तब तो हमेशा रिवीजन करने की कोशिश करें। मैं हमेशा कहते रहता हूँ आप लोगों से कि ग्रुप डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? बच्ची रो रही थी, माँ ने उसको चिपका लिया तो शांत हो गई। अब वो किस प्रॉब्लम वो सहानुभूति उसे मिला, माँ का प्यार मिला, माँ का ममता मिला, इसलिए वो हाँ, तो उसका बीमारी क्या थी? सर बीमारी मैंने आपको एक लाइन में कहा कि बीमारी A to Z कोई भी हो, अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो उसकी मेडिसिन बनेगी। ये ठीक है, ठीक समझ गए। यानी मैं आज तक जितनी भी दवाएं, जितनी भी औषधियों के बारे में बताया, मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि ये केवल फलाने रोग के लिए है। अगर एक साधारण सा इकोनाइट सर्दी की दवा है तो वो हार्ट अटैक की भी दवा हो सकती है। मुझे सर्दी हो रही डॉक्टर साहब, इकोनाइट ले लूं? अब आर्सेनिक ले लीजिए। अगर सिम्टम्स किसके हैं सो तो पहले देख लीजिए। अब डिजीज के ऊपर क्यों भाग रहे हैं? मैंने डिजीज के ऊपर कभी बताया है क्या? नहीं, बॉडी डिस्चार्ज नहीं, पानी के जैसा उसमें अब जब पानी के जैसा है तब वहां पर फिर आप जाएंगे आर्सेनिक की तरफ। अब आर्सेनिक में जाएंगे तब वहां कंफ्यूजन होगा कि कहीं जलन तो नहीं है। एक काम करें, अपनी सारी समस्या पहले ग्रुप में लिखें, ठीक है? तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगी और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो औषधि क्यों चुनी गई, दूसरी औषधि क्यों नहीं चुनी गई। एक एक बात हम आपको बताएंगे और वहां कुछ ज्यादा सीखने का मिलेगा। और जो व्यक्ति अभी इस जो मीटिंग में नहीं है उन्हें भी ये सुनहरा मौका मिल जाएगा। अभी तो मेरा रोग ठीक कर दो डॉक्टर साहब, जो काम हो रहा है बहुत। जो मीटिंग में आप आ जाइए ना। जो मीटिंग होता है नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालिए ना। अच्छा, तो लोगों को भी सीखने का शुभ अवसर मिलेगा। जो आज के मीटिंग में नहीं आ पाए हैं उनको भी शुभ अवसर मिलेगा, है ना? और जब भी डालेंगे तो टैक्स मैसेज डालेंगे। कौन सा मैसेज? टेक्स्ट टाइप करके, हाँ, लिख के, या फिर कागज पर लिख करके फोटो डालेंगे। ठीक है, चलिए समापन की ओर चलते हैं। जी सर, आपसे ऐसे फोन पे बात भी कर सकते हैं क्या? आपसे फोन पे बात कर सकते हैं जी, कॉल ये जो मीटिंग के बाद
जी धन्यवाद। माइक अनम्यूट कर लें। जी धन्यवाद। स्पष्टता को पढ़ने के बाद जो आपका कथन था नेचर और सिग्नेचर दोनों बदले जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज एक व्यक्ति का स्वभाव स्पष्टता लेने के पहले और स्पष्टता लेने के बाद जो परिवर्तन होगा वो इस वक्तव्य को सही साबित करता हुआ दिखेगा। सब करते हैं समापन। जो लोग चश्मा लगाए हैं चश्मा उतार लीजिए, कमर सीधी करके बैठेंगे, नेत्र बंद, और ईश्वर को आज की इस कक्षा के लिए धन्यवाद देते हुए मंत्रोच्चार के साथ समापन करें। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, हाथों की ऊष्मा को नेत्रों तक ले जाते हैं और महसूस करते हैं और बड़ी तीव्रता से खोल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज की इस कक्षा के लिए, हमें हमारे अस्तित्व को बताने के लिए, हमारी कमियों की पहचान हमें ही करवाने के लिए। चलिए मिलते हैं कल पुनः इसी प्लेटफॉर्म पे एक नए विषय को लेकर के, नए अनुभवों की ओर चलने के लिए। पुनः मिलते हैं रात के 9:30 बजे। तब तक के लिए